घर बनाए हूं, कब ढह जाए पता नहीं है। बालू के रेत में घर बना है ये, खून का गारा बना, ईंट जिसकी हड्डियां, चंद श्वासों में खड़ा है ये ख्याले आसियां। अरे मौत की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी, ये तेरी खाक की इमारत खाक में मिल जाएगी। महाराज कहाँ हैं? हाँ, कहाँ महाराज चक्कर में पड़े हैं? अरे बता दे, मैंने बताया था एक बार, बता दे यार, ईमानदारी से बता दे कि क्या लेके जाओगे यहां से। एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते, कितने भी अमीर हो आप, और अहंकार कितना बड़ा है। बता दे यार, जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या, करेगा क्या, बहाना क्या बनाएगा, क्या बहाना चलना है। लेकिन चतुराई करना, अपनी तरफ से खूब कोशिश करना, जकड़े रहना जोरदार, कहना अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी कुछ लेना देना बाकी है। बोले फिर अभी बच्चों की शादी है। लेकिन वो कह रहा है समय, काल, यमराज ने काल कह रहा है कि तेरा समय आ गया है, तेरी ये 4 से बीसी नहीं चल सकती। मौत जिस दिन भी आएगी टल नहीं सकती। बंधुओं, मैं कथा तो कहता हूं, लेकिन जीवन में क्या करना है हमें, कथा सुन के क्या समझना है हमें। महाराज अहंकार नहीं रखना। इसलिए जो है अपने शरीर का ना सोचना, ये शरीर किसी की नहीं रहे हैं। विचार कर लेना, जितने जितने शरीर हो गए हैं किसी के रहे हैं क्या? तुम्हारे रह जाएंगे क्या? एक कौड़ी तो छोड़ो, एक सुई की नोक की बराबर कोई चीज नहीं ले जा सकते महाराज आप यहां से, हैं? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। थोड़ी कथा भी आगे चलती जा बाबूजी। तो शैल कहते हैं कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। अभी तक आपने सुने हैं, फिर मैं दोहराऊंगा तो देर हो जाएगी। अब सुनो आप। और ये जो अवगुण हैं ये कितने सगुण होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं, वो अवगुण आगे बताएंगे महाराज। क्या? अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण गुणहीन और मान रहित। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, पिताजी बच्ची के पिता माने उमा के पिता पर्वतराज से कह रहे हैं कि पर्वतराज हिमांचल, अभी तक मैंने तुम्हारी पुत्री का जो जो अच्छे लक्षण है कुंडली में मैंने बताए, लेकिन आजकल क्या करते हैं हमारे विद्वान पंडित कि कहीं घबरा ना जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, कह रहे हैं तेरा सब कुछ ठीक है, और पता होता है उन्हें कि ये होने वाला है। क्योंकि साहब दीन बंधवा ही देना, देह धरे सब दे। जिस दिन परमात्मा ने ये देह दिया है, जन्मे हैं आप, उसी दिन से सब कुछ दे दिया है। मैं सोचता हूं कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, बड़ा रईस हूं, बड़ा कीर्तिवान हूं, मेरा बड़ी ख्याति है, बड़ा बलवान हूं, बड़ा ये है। महाराज तुम्हारे प्रारब्ध में था वो, और कुंडली में लिखा है तुम्हारे, वो पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी वो जो दूसरे गुण होते हैं, कौन से गुण कि इसको कष्ट ना हो, इसलिए कह देते हैं कि भैया तेरे प्रारब्ध में, दादाजी कह देते हैं तेरे प्रारब्ध में है तो ये, लेकिन कट जाएगा। लेकिन एक और बताएं, ये प्रारब्ध कैसे बनता है? प्रारब्ध बनता है अपने कर्मों से।
जो कर्म आप करेंगे वो आपको मिलेगा। इसलिए सदा अच्छे कर्म करना चाहिए महाराज, सदा अच्छे का। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपने द्वारा क्या दिल दुखाना है, ना हमें रहना है ना तुम्हें रहना है। जैसे तुम तैसे हम, राम सिया में सब जग जानी। देखो संतों की, करो प्रणाम जोर जुग पानी है। और एक बात और ध्यान रखना बंधुओं, करम प्रधान बेसो रच राखा, और जो जस करय सो तस फल चाखा। कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो मुझे दुख मिल रहा है, जो मुझे सुख मिल रहा है, वो मैंने ही किया है। और जब मैंने ही किया है, मैंने ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली है, तो महाराज अब किसको दोष दे? कोई दूसरा मार दे। दूसरे का बच्चा अगर जांग में पेशाब कर दे, कितनी गुस्सा आती है। और अपना बच्चा जो है, हैं? तो महाराज उन कह रहे हैं कि आगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही खाम नहीं, परी हस्त यह। कोई नहीं बचा सकता आपको भवानी जी के। और भवानी जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं महाराज, प्रसन्न हो रही हैं। और जान गई कि महाराज नारद जी ने जो है बिल्कुल सही कहा है। और जन्म जन्म में, माने जन्म जन्म में जितने मेरे जन्म है वो है भी। कथा बढ़ जाएगी, लेकिन क्या करें बता दें। महाराज पार्वती जी बैठी हैं, शंकर जी बैठे हैं, और बड़े प्रेम से बैठे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, सत्संग हो रहा है। सती जी बैठी नहीं, शंकर जी कहीं चले गए, नारद भगवान आ गए। अरे बोले आ जाओ महाराज जी, गुरुदेव आप पधारे, भले ये हुआ। तो बोले एक बात बताओ कि आपकी शंकर जी से पटरी कैसी खाती है? भरे बोले शंकर भगवान तो आधा अंग है मेरा उनका, मैं आधे अंग में विराजमान होती हूँ। अरे बोले कहते होंगे, बोले मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। बोले प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, सब बात बताते हैं आपको। बोले साहब कुछ नहीं छिपाते। बोले कुछ नहीं। तो देवी एक बात बताओ कि जो मुन्नों की माला पहने हैं वो माला कौन सी माला है, और ये क्यों धारण किए रहते हैं? कभी पूछा है आपने? और उन्होंने बताया कभी? बोले नहीं बताया। बोले आपने पूछा? बोले मैं भी पूछ रही हूँ, आने दो शंकर जी को। नारद जी कह रहे हैं माता हम जा रहे हैं, अब थोड़ी हमें काम है, भगवान की भक्ति करना है, टाइम भी हो गया है, ध्यान करना है। हाँ महाराज। अरे मैं भी पूछ, भगवान आए कहे महाराज, आते ही क्यों महाराज? बोले कहा है? देवी क्या हो गया? अरे बोले ये माला उतारो। उतारो माला। कहते कहे उतारे। और बोले किसकी माला पहने आप बताओ, ये क्या है माला? ये आज तक आपने बताया नहीं। शंकर भगवान समझ गए कि नारद जी पधार गए लगता है। बोले नारद जी आए थे क्या? अरे बोले मेरे गुरु आएंगे नहीं, क्या आएंगे? और कुछ जब कभी आप देखना, कभी आप, अब मैं ज्यादा नहीं बता रहा, ठीक है? जब आप देख लेना, जब महारानी गुस्सा में होती हैं और जब पति से बात करती हैं, किमाड़ खोले कहां? महाराज महारानी कह रही हैं कि अच्छा किस, मेरे साथ तो नहीं होता, तुम ना कहना कुछ। सही बात है, तुम बैठी हो, तुम कहे वहां जाके
मेरे साथ नहीं होता ऐसा, आपके साथ भी नहीं होता भैया, किसी के साथ नहीं, जो बैठे किसी के साथ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। शंकर जी भगवान कह रहे हैं कि देवी क्या बात है, बोले ये माला आप पहने हो, इसका रहस्य क्या है। शंकर जी कह रहे हैं कि देवी, अच्छा हम लोग मर्यादा तोड़, सतयुग में सनातन से अपने पति को हे स्वामी, जहां भी कहते हैं हे स्वामी, हे स्वामी, हे मेरे सर्वस्व, आप ऐसा कर लो। वो कहते हैं हे देवी, ना हम देवी कहते हैं ना वो स्वामी कहती है। वो कहती है गुड्डू के पापा अभी आए हो बाजार से, मैंने कहा था गोभी लाना है, कहाँ गई गोभी भैया ने, अभी हैं। तो कहने लगे बताओ ये। तो कह रहे देवी होश में बैठ के पूछ मुझसे, गुस्सा में नहीं, शांत हो जा। तो शांत हो गई, बोले बोला बताओ महाराज। बोली ये जो माला पहने हुए ना, ये सब आपके सिर हैं। बोले कैसे? बोले महाराज एक बार नहीं भस्म हुई आप, जितनी ये माला पहने, ये शरीर तुम्हारा है ना, जितनी बार आप मरी हैं, जितने बार शरीर छोड़ा है उतने सवा हैं, इतना मैं आपको प्यार करता हूं। बोले अरे और महाराज तुम कहीं नहीं मरे। कह रहे तुम कहीं नहीं मरे महाराज, मैं इतनी बार मरी, यहीं से दिमाग खराब, तुम कहीं नहीं मरे महाराज। कह रहे देवी नहीं मरा मैं, ये कोई बात है? बोले नहीं। कह रहे महाराज मैंने अमर कथा सुनी है, मैं अमर कथा जानता हूं। अमर कथा जानते हो क्या हो? भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति जिसके अंदर विराजमान है वो महाराज कभी मरता नहीं है, अमर है वो। तो कहने लगे कि मैं अमर हूं इसलिए क्योंकि मैं अमर कथा सुनी है मैंने। तो कह रही है मुझे भी सुनाओ। तो फिर वो बहुत सुनाया है महाराज। तो कह रहे हैं आगुन है और महान है, लौटाओ। मात पितहीना करें, गुणहीन मानहीन, माता पिता विहीन उदासीन, और संशयहीन माने लापरवाह है। और देखना बंधुओं ध्यान देना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन ले। नगन का मस्त ये नहीं होता कि वस्त्र छोड़ दें आप, नगन का मतलब होता है आपके एक भी बेकार नहीं है। आपका जो आकाश है ना वही अंबर है महाराज, बिल्कुल नगन गन वही सब। माने भगवान जो हैं कभी किसी भी स्थिति में अमर्यादित नहीं होते महाराज। अमंगल भेष अस स्वामी यह काम लय परी हस्त असिरेक, सोने मोन गेरा सत्य जिय जानी।
अब ये सुन मुन गिरा सत्य जिय जानी, और दुख दंपतहि उमा हरसानी। अच्छा बताओ, किसी के बच्ची के कुंडली में बताया जाए कि इसका पति ऐसा होगा, जो बताए हैं ये लक्षण, तो माता पिता प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे ना। ऐसा तो पिता और माता कोई ना होगा जो अपने बच्चे का है। माता पिता जब भी मंदिर में आते हैं ना, अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ये नहीं कहते कि मुझे ये कष्ट है, ये नहीं कहते कि मुझे ये दुख है, ये नहीं कहते कि मुझे ये बीमारी है। मैं नहीं मांगता, और किसकी चलाओ, मेरा बच्चा सुखी रहे, मेरा बालक सुखी रहे, मेरा नाती सुखी रहे, मेरी नातिन सुखी रहे। महाराज ये माया छूटना इतना सरल है क्या? हाँ, लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी जितना बन जाए, माया छोड़ के जाओगे कहाँ? भगवान की लीला के आगे का किसी का बस चलना है क्या महाराज? क्या छोड़ के जाना है तुम्हें? किसको छोड़ना है तुम्हें? है? एक घड़ी आधी घड़ी आधे माँ पुण्याद, जितना बने महाराज। अरे गोस्वामी जी तो कहते हैं एक बार, एक ही बार, एक बार भगवान का स्मरण कर लो आप। वो तेरे ही नारे भवो सिंधे अपारा, आप दिल से याद कर लो भगवान को। द्रौपदी थी ना, जब संकट में पड़ी, बड़ा घमंड था कि मेरे 5 पति बैठे हैं, विश्व विजेता, और ये दुर्योधन, ये सब क्या करेंगे मेरा? बोले लाओ, अरे बोले चलो वहां, वो देखेंगे मुझे साल में तो तुम्हारा सबका नाश कर देंगे। चल, दुशासन के साथ चली गई। मेरे दादा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ऐसे महारथी बैठे हैं वहां। ऐसा होने देंगे अन्याय कि मेरे वस्त्र उतर जाए वहां, मैं नग्न हो जाऊं वहां, मेरी इज्जत चलिया? ना होगा। गए, पुकारने लगे, पुकारने लगी। तात श्री आप बैठे हैं, तात श्री ने नीचे मुंह कर लिया। तात श्री आप नीचे मुंह कर रहे हो? उस दिन धिक्कार रहे थे अपने को। आज मैंने दुर्योधन का नमक न खाया होता, आज मैंने भीष्म प्रतिज्ञा न की होती, तो आज संसार का कोई भी योद्धा महाराज मेरी बहू का, द्रौपदी का चीरहरण कर सकता है का? नीचे कर लिया। 5 जुआ में आपको पता है कहानी। और जब उसे लगा कि कोई सहायता नहीं करता, बंधुओं आपको जब भी लगे बेटा कि हमारा लड़का, भाई, पति, जितने रिश्ते हैं अपने, जितने रिश्ते हैं वो सब छोड़ रहे हैं और सब छोड़ देते हैं, ध्यान रखना, कोई नहीं रहता। भगवान ना करेगा ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि जो घंटों 4 महीने पड़े रहें किसी को भी, और जिसको हुआ होगा देख लो आप, भगवान सुन ले इसकी, भगवान सुन ले इसकी। महाराज उस दिन की याद करना, भगवान का स्मरण अगर पहले करोगे, भगवान का ध्यान करते रहोगे, भगवान के समर्पण में रहोगे, कि तो स्थिति बननी नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं महाराज। तो द्रौपदी ने जब देखा कि कोई सहारा नहीं मेरा, तब पुकारा, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद। ये अच्छा लगता है? ये अच्छा लगेगा कि बड़ी सभा में मेरी लाज जा रही है? कब आएंगे महाराज आप? कब सहायता करेंगे मेरी? हे माधव,
और भगवान दत्ता खाना खा रहे थे। रुक्मिणी परोस रही थी। भगवान भागे। रुक्मिणी कह रही कहाँ जा रहे हो? बोले बहुत जरूरी काम है। तब तक क्या किया कि द्रौपदी जी ने साड़ी पकड़ ली जोर से, दुशासन खींच रहा है। भगवान रुक गए, खड़े हो गए। भगवान कह रहे हैं क्या हो गया? बोले ठीक है कुछ नहीं हुआ, मैं खड़ा हूं। फिर जब दुशासन ने साड़ी खींची जोर से, फिर छूट गई हाथ से साड़ी महाराज। दांत से पकड़ ली। मनुष्य प्रयास करता है कि मैं अपना अब मैं ही समाधान कर लूं। ऐसा होता है क्या? लेकिन जिस समय हाथ उठाकर द्रौपदी ने पुकार लगाई, माधव अब क्या होगा, महाराज दौड़ के आए। ऐसा कहते हैं कि साड़ी में समा गए भगवान। फिर ये कवि लोग बताते हैं कि साड़ी बीच नारी है, तो बहुत कुछ है। लेकिन दुशासन ने खींचते साड़ी महाराज थक गया, उसकी भुजाएं थक गई। 2 गज साड़ी नहीं घटी। बताओ, ऐसे भगवान को, ऐसे करुणा निधान को हम भूले हैं और अपने संसार में फंसे हुए हैं महाराज हैं? अरे दम से कहो, हिम्मत से कहो, प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे भगवान, मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो महाराज। मुझे किसी का सहारा नहीं है, केवल आपने भेजा है। मैंने संसार में अपने रिश्ते, अपने नाते अपने बनाए हैं। ये किसी की नहीं होते महाराज, किसी के नहीं। अभी लगता है केवल भगवान आपका है, केवल परमात्मा आपके हैं, केवल हनुमान जी आपके हैं, केवल राम जी आपके हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अरे ये जो नारद जी देख रहे थे हाथ ना, वो भी नहीं समझ पाए। नारद हूँ यह भेद न जाना, नारद जी ने, मैं निवेदन करूं कि भगवान की लीला यह रहस्य रघुनाथ का वेग
न जाने कोई। भगवान की लीला का रहस्य क्या होने वाला है, कोई अगर जान जाए ना कोई, तो महाराज काम न बन जाए हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता। ये गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि नारद हूं यही भेद, भेद ना क्या होने वाला है, क्या है ये नहीं जान पाए। क्योंकि दशा एक समझब बिलगाना, एक सी दशा होने पर बाहर की दशा और भीतर की दशा भिन्न भिन्न होती है। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे दिल में क्या चल रहा है ये नहीं पता किसी को, लेकिन हो ये नम्र खा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरी राखा। उपजो स्यो पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भाषण देहू। नारद जी के वचन सुनकर उन्हें बड़ा स्नेह जगा, लेकिन जान गए कि ये जो है उनसे मिलना बहुत कठिन है महाराज। तो जान को सर प्रीत दुराई, और सखी वो छंग बैठे पुन जाई। झूठ न हो देव बानी, और सोचे दंपति सखी सयानी। नारद जी की बात झूठ नहीं हो सकती। और ऐसा पति पत्नी दोनों सोच रहे हैं। और धार धीरे कहो गेर राऊ, कहो नाथ का करिए उपाऊ। धीर हृदय में धीरज रख के, बड़ा भारी दुख हो रहा है, बड़ा संताप हो रहा है, लेकिन धीर धर के बोले कहो नाथ का करिए उपाऊ। हे नाथ, इसका कोई उपाय है ना कि नहीं है? हम भी आप जब कभी मुसीबत में होते हैं ना, तब किसी न किसी से पूछते हैं कि महाराज उपाय है कोई का? कहे मुनि सहवंत सुने, जो विधि लिखा लार, और देव दनुज नर नांग मुनि को न मेटन हार। बंधुओं विचार करना, देव दनुज नर नांग मुनि, जो तुम्हारे किस्मत में लिखा है महाराज वो कोई छोट मिटाने वाला नहीं है। इसलिए दुखी ना होना। कभी अगर समस्या आ जाए ना, धीर पुरुष कभी दुखी नहीं होते महाराज। ऐसे भी लोग मेरे जानने में है कि बड़ी सी बड़ी घटनाएं घट गईं, 1 2 3 प्रिय चले गए महाराज, दुख तो होता है लेकिन धीरज नहीं छूटा उनका, भगवान का भरोसा नहीं छूटा। धन्य है वो लोग, मैं नाम नहीं बताता, धन्य है वो लोग जो इतने धीरज वाले हैं कि महाराज विपत्तियों में भी धीर नहीं छोड़ते। धीरज धर्म मित्र और आपत काल पर रखियो चारी। कभी उपेक्षा न करना इनकी, धीरज न छोड़ना। कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, धीरज नहीं छोड़ना। धीरज, धर्म नहीं छोड़ना, अपने धर्म में डटे रहना। भैया बात ना कर। धीरज, धर्म और मित्र और नारी,
आफतकाल, आफत जब आती है ना, इनकी परीक्षा होती है। इसलिए ध्यान रखना मित्रों, धीरज में नहीं छोड़ना मित्र को। ध्यान रखना देवियों, अगर कोई दिक्कत आ रही है, पति बीमार है, परेशान है, समस्याओं से ग्रसित है, कर्ज से ग्रसित है, तो महाराज उसका पूरा साथ देना, क्योंकि वो महादेव के रूप है और तुम भवानी के रूप हो। महाराज प्रेम से रहना, कहना कि हम तो हैं, आधी रोटी आप खा लेना, आधी रोटी हम खा लेंगे, बची 2-4 रोटी बच्चों को खिला देंगे महाराज, और सो जाएंगे सुदामा जी जैसा। और जिस घर में इस तरह का प्रेम है, वो घर महाराज स्वर्ग से भी ज्यादा है। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहां कुमित तहां पे निधाना, जहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमत वहाँ विपत्ति निधाना। जहां जहां सुमित है वहीं वहीं स्वर्ग है महाराज, और जहां जहां कुमत है विपत्तियां अपने आप आती हैं। अच्छा सुख जो आते हैं ना, वो एक एक करके आते हैं। नन्ना जी सुने भाव, विपत्तियां इकट्ठी आती हैं, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4, पता ही नहीं पड़ता क्यों। इसलिए कि भैंस में, और जिसको ये पता है कि ये हो नहीं है, वो कहे को दुखी होगा महाराज। वो धीरज धरना पड़ता है वहां। बंधुओं धीरज रखना, कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई बिछड़ हो जाए, कोई वियोग हो जाए, कोई संयोग हो जाए, बिल्कुल चिंता ना करना। परमात्मा तुम्हारे हर क्षण साथ में है महाराज, हर क्षण साथ में है। उस एक ध्यान करना, तो केवल परमात्मा का ध्यान करना। कहते तदप एक मैं कहूं पाई, होए करे जो देव सहाई। जस बर मैं बरन्यो तुम पाई, और मिलहि मैं तस संशय, कोई संशय नहीं है। जे बर के दोष बखाने, ते सब स्यो पह मैं अन। करसन होई, दोसहु गुण सम कह सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। जो अहित सेज शयन हरि करही, बुधि कछु तिनका दोष न धरही। भान कृसान सर्व रस खाही, तिन कहा मंद कहत को नाही। शुभ अर अशुभ सलिल सब बयही, सुर सर को अपनीत न कहही। तो समरथ का नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सोर सर की नाई।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जो यह अपमान करता है कि मैं कर रहा हूं, जो ईर्ष्या करता है, द्वेष रखता है, भगवान के साथ भेद करता है महाराज, वो कहते हैं कि करोड़ों जन्म तक नरक से नहीं मिलता उनको छुटकारा। इसलिए कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, कभी भी भगवान के चरित्रों में तर्क नहीं करना चाहिए, कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, अपने को कभी विद्वान नहीं मानना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं बंधु कि मैं मुझ जैसे व्यक्ति से अगर रामायण कही जा रही है तो ये इनमें से को नहीं कह सकता, को नहीं जानता। ये सब भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, उन्हीं की वाणी मेरे ऊपर आ रही है और मैं बोल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। अगर ऐसा भाव आपके रहेगा तो महाराज आप कभी मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। मरेगा कौन पता है? मरता शरीर है। आप लोग कभी नहीं मरते, कोई नहीं मरता। जिसने शरीर धारण किया है वो शरीर तो जाएगा मरघट में, इसकी कोई ये तो हो नहीं होना है, लेकिन इसमें जो तत्व है, जो चेतन है, जो परमात्मा है, वो उसका क्या बिगड़ना है भाई। इसलिए बंधुओं कभी अहंकार न करना। शंभो सहज समरथ भगवाना, यह विवाह सब विधि कल्याणा। शिवजी सहज में ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान है। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। और जो गुण मैंने कहे हैं और जो अवगुण कहे मैंने, वो किस में हो रहे हैं फिट? बोले शंकर भगवान में। महाराज शंकर जी में जो ये है, उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, उनकी कृपा से सब हो रहा है महाराज। और ये भी है कि भवानी कभी अलग नहीं हुई है महाराज। और शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। अगर शंकर जी के साथ विवाह हो जाए इनका महाराज, तो महाराज सब तरह से कल्याण हो जाएगा। दुराराध्य पे अहे महेशु, आस तो से पुण्य किए कलेशु। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। अब गुरु जी ने ये बात बता दी। क्या बताई? जो तप करे कुमार तुम्हारी, हे पर्वतराज, अगर तुम्हारी कुमारी, और कुमारी भी वही है, उमा भी वहीं बैठी हैं, तो कह रहे हैं जो तप करे कुमार तुम्हारी, और भावी मेट सकत परारी। श्री राम जय राम जय जय राम।
करे कुमार तुम्हारी, तो भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी के हाथ में सब कुछ है, लेकिन एक जगह वो भी कहते हैं कि हर इच्छा भावी बलवाना करे, मगर मेरी भर इच्छा होती ऐसी तो मैं सती को तो कही देता मैं, लेकिन वो प्रभु की इच्छा है और प्रभु की इच्छा अपनी लीला कराना चाहता है। इसलिए ना तो सती का कभी मरण हुआ है, न शंकर जी ने कभी माने वो दो अलग है ही नहीं है। जब दो अलग है ही नहीं है तो कैसे अलग करेंगे, लेकिन लीला के लिए न जी वो दो बन जाते हैं। और लीला के लिए दो नहीं, हरी इच्छा। जब ईश्वर इच्छा करता है ना तो जगत की उत्पत्ति करता है, और जब उत्पत्ति करता है तो पालन भी करता है। महाराज तुम नहीं कर रहे पालन, वही पालन कर रहा है। और जब उसकी इच्छा होती है तो सब समेट लेता है, सब समेट लेता है। इसलिए जगत ब्रह्म से पैदा होता है, परमात्मा से पैदा होता है, परमात्मा में रहता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। ये शरीर प्रगति से पैदा हुआ है, प्रगति में शरीर की बात कर रहा हूं मैं। ये शरीर प्रगति से पैदा होता है, प्रगति में रहता है और प्रगति में लीन हो जाता है। और तुम कहाँ, तुम कैसे लीन हो जाओगे महाराज? इस जड़ में जो चैतन्यता है, इस जड़ में जो चैतन्यता है, जो ज्ञान है, जो इसमें पता चल रहा है ना चैतन्य। मुर्दा को होता है पता, क्या दद्दा? मुर्दा को पता चलता है क्या ना? तो जैसे मैं प्रभु का, भगवान का जो अंश है इसमें महाराज, अब से आज से है क्या, वो कैसे मरेगा? है? जीव और ईश्वर में भेद नहीं है, केवल अज्ञान जनित है ये। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन इसकी व्याख्या सबको आती होगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बहुत विद्वान बैठे हैं सब। मैं तो ये मानता हूं कि अगर मैं कंकड़ फेंकूं तो विद्वान के ऊपर पड़ेगा। यहाँ से ज्यादा अगर व्याख्या करेंगे तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर में जीव में क्या भेद रह गया? चेतन है, अमल है, विकार रहित है। चेतन अमल सहज है। ये असहज क्यों है? शरीर के साथ जोड़ने से है। चेतन अमल सहज सुख राशि, आनंद स्वरूप हो महाराज। सो माया बस भयो वो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जब से देह गेहन जान, तब से जीव हरि से बिलगानो। जब से मैंने अपनी देह गे धन फलाना ठिकाना सब माना, तब से मैं अलग हो गया। मैं वही था, वही हूं और वही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भैया मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, इनसे परमिशन लेना पड़ेगी। केवल 5 मिनट का समय, मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। मेरी नातिन आई है, नाती आए हैं। और देखो मैंने पहले निवेदन किया था कि माया से कहना करना बहुत कठिन है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो हाथ। यहाँ बैठ के तो मैं कहता हूँ, लेकिन उतरता हूँ तो मुझे नाते नाती दिखाई देते हैं। फिर क्या करूँ बताओ? इसलिए मैं, बहू भी आई है मेरी, मेरा बच्चा भी आया है। बड़ा भाग्य है उनके। मैं परमात्मा से कहता हूँ कि मेरा, सबको ही कहता, मैंने कहा नहीं था कि मेरा जितना भी तपस्या है इनके, मेरी बहू में लगे। सबसे पहले बहू में।
फिर लड़के में, फिर नाती में, हैं तालियां बजाएं भैया। देखो गौरी नाम उसका और श्लोक नाम है आदित्य, वो दोनों आएंगे। नन्ना जी इनका हमारे घर में संगीत हमेशा चलता आया है, दद्दा जी आपको पता है। ये एक भजन सुनाएंगे, तब तक मैं भी थोड़ी रेस्ट कर लूँ। बेटा आ जाओ गौरी, जल्दी आओ। वो बजा लेती है, बजा ले लो। हाँ आ जाओ गौरी, जल्दी आओ। श्री राम जन्म कहो, श्री राम जन्म। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 यद्यपि बर अनेक जग माही, यह कहां से ओ तज दूसर नहीं। नारद जी कहते हैं कि बहुत बार हैं, सही बात है। अच्छा कितना हम परेशान रहते हैं कि मेरी बच्ची की शादी हो जाए, अच्छा बर मिले, और खूब ढूंढते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना सड़क भौनी जो पड़ती हैं, परमेश्वर की जो होता है, वो महाराज कभी भी वही दिन होता है संबंध, हम आप परेशान रहते हैं। आ जाओ बेटा गौरी, आ जाओ। तुम कहीं उठ के बैठ जाओ। हाँ आ जाओ। एक भजन सुना दो बेटा, बस बैठिए, सब लोग आशीर्वाद देंगे तुम्हें। भैया दिल से आशीर्वाद देना मेरे बच्चों को। हाँ आपका यही